बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को मुझसे रजित दास का प्यार भरा सत्साहिब। भाई और बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले दास कुछ बात बताना चाहेगा। वैसे तो हम बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से साथ संगति में जुड़वा कर जो दया बख्शी है, दास को जितना समझ में आया ये ज्ञान, दास उसी आधार से बात करेगा। तो बोलने में कोई त्रुटि हो तो दास सभी भाई बहनों से दास क्षमा प्रार्थी है। हम दो कौड़ी के जीव है, गलती का पुतला है। हो सकता है बोलने में भी कोई त्रुटि रह जाए हो जाए। और दूसरी बात भाई और बहनों, हम संकल्प से जुड़े हैं। गुरुदेव भगवान की साक्षात आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है, और मालिक के आशीर्वाद से साथ संगति में जुड़कर ही जितना समझ में आया उसी आधार से उसी हिसाब से हम भक्ति कर रहे हैं। यदि कोई बोलने में त्रुटि हो तो सभी भाई बहनों को दास माफी मांग रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दास सर्वप्रथम सदगुरु रामपाल जी भगवान की जो महिमात्मक जो नाम है उस नाम का थोड़ा गुणगान करेंगे, फिर वीडियो शुरू करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोक में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, अजर अमर आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, जगत के नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहे गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभु, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, युवा कबीर, सत्य कबीर, शंभवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, संत शिरोमणि परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, आवाज कम आ रही है। अभी भी कम आ रहा है क्या? थोड़ा कोई भाई बहन कमेंट करके बताना, आवाज सही है या गलत, यानी कम है या सही है। कोई भी भाई बहन थोड़ा सा कमेंट करके बताना, आवाज सही सुनाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है।
परमात्मा की दया से थोड़ा बताने की कष्ट करे। ठीक आ रही है, दया मालिक की। भाई और बहनों, परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जितना ज्ञान समझ पाया उसी हिसाब से, उसी आधार से हम आप भाई बहनों को बताएंगे। मालिक जितना दया बख्शेंगे, परमात्मा जितना दया करेंगे, मालिक जितना आशीर्वाद दे के बुलवाएंगे उतना ही दास बोल पाएगा। अन्यथा भाई और बहनों, हम दो कौड़ी के जीव है। परमात्मा की मिशन में एक भी शब्द बोलना ये हमारे बस की बात नहीं है। और दास ऐसा कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भगत भी नहीं है। जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ साथ संगति में जुड़ने के बाद हुआ है। मालिक ने जितना दया बख्शी है, आशीर्वाद देकर समझने की जितना सद्बुद्धि दी है, उसी हिसाब से दास बात करेगा। दास फिर से बोल रहा है भाई और बहनों, अगर दास का कहना कुछ गलत हो जाए तो भाई बहन क्षमा करना दास को। दास हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। कुछ मनमुखी भाई बहनों का विचार सोशल मीडिया में दास को दिखाई दिया, तो उसके ऊपर दास थोड़ा बहुत बताना चाहेगा। वैसे तो परमात्मा ने अपने सत्सवक बच्चों को निमित्त बनाकर मैसेज दे दिए है उन भाई बहनों के लिए, फिर भी वो भाई बहन क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है और दूसरे भाई बहनों को क्यों गुमराह कर रहे हैं और एक प्रकार साथ संगति की लोगो लगाकर साथ संगति की बदनाम भी कर रहे हैं, जो वास्तव में गुरुदेव भगवान के ज्ञान के विरुद्ध भी है। तो आप भाई बहन शायद देखे होंगे, कुछ मनमुखी भाई बहन साथ संगति में जुड़े हैं, साथ संगति की लोगो भी लगा रखे हैं। उन लोगों का कहना है मतलब दास जितना उन लोगों का मैसेज दास को जितना मिला उसी हिसाब से दास बता रहे हैं। कबीर सागर में कोई एक पेज उन लोगों ने शेयर की है। जिस आईडी से शेयर किया गया था वो आईडी का नाम था मानव धर्मी चंदन दास उन्हीं के आईडी पर ये पोस्ट देखा था। कबीर सागर का कोई एक पेज है, शायद वो मोहम्मद बोध से लिया गया होगा कोई पेज। तो वो पेज में ऐसा लिखा है, वो भाई बहन जो संदेश देना चाहते हैं कि हमें सतलोक में जाने की तैयारी नहीं करनी है, हमें तो अनामी लोक में जाने के लिए तैयारी करनी है। हमें सतलोक नहीं बल्कि अनामी लोक में जाने के लिए तैयार करनी है। और सदगुरु रामपाल जी भगवान ने संदेश दिए हैं 8 सितंबर को कोई एक भगत के घर में परमात्मा आएंगे और कुछ भक्तों को लेकर अनामी लोग जाएंगे, अनामी लोग ले जाएंगे उन भक्तों को, सदा सदा के लिए वहां पर बिठा देंगे। तो भाई और बहनों, और एक बात उन लोगों ने मैसेज दिए है कि सतलोक में भी
सारे विषय वासना भरा है। सतलोक में भी सारे विषय वासना भरा है। सतलोक में भी मैथुन क्रिया से संतान उत्पन्न होता है। तो कुछ एक भाई बहनों की मनमुखी विचार है। तो दास ने कई दिन से देख रहा है, तो दास ने उचित समझा इसके ऊपर, इसीलिए मालिक के आशीर्वाद से लाइव आया है। भाई और बहनों, परमात्मा हर तरीके से हमारी परीक्षा लेंगे, हर तरीके से। खोलो, हल्का खोलो, ठीक है। भाई और बहनों, परमात्मा ने जो ज्ञान दिए है उसी हिसाब से हमें चलना है। चाहे कोई कुछ बोले, उसके ऊपर कोई बात हमें अमल नहीं करना। हर चीज ज्ञान को आधार बनाकर विचार करना चाहिए। परमात्मा सृष्टि रचना करते मतलब सृष्टि रचना में जो ज्ञान सुनाया हमें, क्या सुनाया मालिक ने? जब देवी दुर्गा को स्त्री रूप दिया गया था, तो मालिक ने उनकी योनि नहीं बनाया था। काल ने अपने सिद्धि से भोग योनि बनाया, अपना भी बनाया और देवी दुर्गा की भी बनाई है। फिर जाके वो उनके साथ वो संभोग क्रिया की है, उनके साथ भोग विलास की है। और एक सत्संग में मालिक ने ये भी कहा है कि सतलोक में जो हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे शरीर में पूरी तरह से वो हजम हो जाता है। हमारे शरीर में पूरी तरह से वो खाना विलीन होता है, समा जाता है, पूरी बॉडी में खींच लेता है उस खाने को। यानी कहने का मतलब है, परमात्मा ने समझाना चाहा कि वहां पर टट्टी पेशाब नहीं करते कोई। वहां पर किसी की कोई पेशाब द्वार, मल द्वार नहीं है। तो भाई जब पेशाब द्वार, मल द्वार नहीं है, तो भाई वहां पर मैथुन क्रिया कहां से होगा? सतलोक में जो आप बता रहे हो कोई कुछ भाई बहन कि भाई सतलोक में भी मैथुन क्रिया होता है, यानी मैथुन क्रिया से संतान उत्पन्न होता है। तो भाई सतलोक में मैथुन क्रिया कहां से होगा? जब भोग योनि नहीं है तो मैथुन क्रिया कहां से होगा वहां पर? दूसरी बात भाइयों और बहनों, अगर सतलोक में मैथुन क्रिया होता रहता तो परमात्मा काल को 21 ब्रह्मांड के सहित 16 संकोश दूर ना भेजते। शायद 16 संकोश होगा, मालिक ने ऐसा ही बताया होगा दास को जितना ध्यान है। सतलोक से जो हमारे इस पृथ्वी लोक का दूरी है पाताल लोक तक, सतलोक से 16 संकोश। क्यों मालिक ने इतना दूर भगाया? अरे भाई वहीं पर रख लेते, सतलोक में किसी कोने में रख लेते। सतलोक में जगह कम पड़ गया क्या? अगर ये मैथुन क्रिया सतलोक में होता, वहां पर रहता ये गंदगी, तो भाई काल को भी इतनी बड़ा सजा नहीं मिलता। आप और हमें कितना बड़ा सजा मिला, इससे भी कई गुना ज्यादा सजा तो काल को मालिक ने दी है। रोज
रोज 1 लाख मानव शरीरधारी जीव को उनको भोगना पड़ रहा है। मानव शरीरधारी जीव को उनकी वासना को खाना पड़ रहा है। उनके अंदर जो विकार विषय वासना वो तपस्शिला पर उनको भून कर खा रहे हैं। सबसे पीड़ा तो उनको होता है। अगर सतलोक में ये मैथुन क्रिया सिस्टम है, मालिक ने रखे है ऐसा, तो भाई उनको इतने बड़े सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं था और सतलोक से इतने दूर भेजने की भी कोई आवश्यकता नहीं था। कोई छोटा मोटा सजा दे देता, वहीं पर आसपास रख लेते। और ना ही हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता। और मालिक ने ये कहा है कि सतलोक में वहां पर बचनों से बच्चे उत्पन्न होते हैं, संतान वचन शक्ति से संतान उत्पन्न होता है वहां पर। तो जो भाई बहन जो कबीर सागर में जो पेज शेयर कर रहे हो, तो भाई हो सकता है वो सतलोक का सिस्टम नहीं है। काल ने 21 ब्रह्मांड में, दास को जितना अंदाजा लग रहा है, भाई कंफर्म तो नहीं बोल सकते, दास को जितना समझ में आ रहा है, काल ने जो 21 ब्रह्मांड में जो मिनी सतलोक बनाई है ना, काल ने भी तो 21 ब्रह्मांड में बनाई ना सतलोक। नकली सतलोक, नकली अलग लोक, नकली अगम लोक, यानी परमात्मा ने जो जो बनाए है उसका कॉपी काल ने करके इस 21 ब्रह्मांड में रच रखा है। तो उस चीज को उन्होंने जो बनाया, क्यों बनाया? वो कोई ना कोई काम में तो लगाएगा। तो उन्होंने जो नकली सतलोक बनाया काल ने, तो हो सकता है भाई उसी सतलोक में ये सारे जो मैथुन क्रिया है उन्होंने रच रखा होगा। परमात्मा से उन्होंने भी वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप वरदान ले रखा। जिस रूप को आज आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन पूज रहे हैं, वो रूप तो वरदान ले रखा। तो हो सकता है उसी रूप में नकली सतलोक में बैठे हैं और जो भगत भाई बहनों को काल बहला फुसला के नकली सतलोक में ले गए हैं, तो हो सकता है भाई वहीं पर उनको वो दाढ़ी मूंछ वाले सतपुरुष जैसा रूप बनाकर दिखाया होगा और वहां से कोई दूध आके इस मृत्यु लोक में संदेश दिया होगा कि भाई सतलोक में तो ऐसा ऐसा है। या फिर काल ने जो अपना दूध भेजा है, काल ने इस पृथ्वी पर जो अपने दूध भेजे हैं गुरु के रूप में, जैसे आज देख रहे हो आप लोग कितने सारे नकली कबीरपंथी निकल गया। तो जो नकली कबीरपंथी है भाई वो तो असली ज्ञान नहीं देगा ना, वो तो नकली ज्ञान ही देगा, यानी मिलावट ज्ञान। तो भाई परमात्मा 650 साल पहले आए थे, फिर उसके बाद गरीबदास जी के रूप में परमात्मा आए थे 250 साल बाद। तो बीच में भी तो कोई काल का एजेंट, काल ने अपना एजेंट तो भेजा होगा। और फिर गरीबदास जी के बाद फिर परमात्मा आए हैं, परमात्मा वर्तमान में फिर आ गए ना। तो इसके बीच में जो दूरी, जो डिस्टेंस है समय का, गरीबदास जी 250 साल पहले आए थे,
आज फिर परमात्मा आ गए 250 साल पहले बात। पर काल ने क्या कहा कि आपका नाम लेके मैं 12वां पंथ चलाऊंगा, 12वां पंथ। तो वो जब 12वां पंथ चलाएगा, जो 12वां पंथ चलाएगा काल, तो वो उन्होंने तो कुछ नकली ज्ञान भी तो देगा। जो धर्म ग्रंथ है, यानी जो सूक्ष्म वेद है कबीर सागर, तो उसमें भी तो कुछ छेड़छाड़ करेगा ना, उसमें भी तो कुछ छेड़छाड़ करेगा। भाई जब परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आग पराई आपना, हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपना, भोगे सब कुछ जाए। भाई संतान उत्पन्न करने के लिए तो भाई भोग विलास तो करना पड़ता है। बिना भोग विलास से तो कोई संतान उत्पन्न नहीं होता। बताओ, क्या कोई अपने दृष्टि शक्ति से कोई किसी की संतान उत्पन्न कर देता है क्या? अरे भाई इस मृत्यु लोक का ये विधान जो है, जैसा विधान है कि एक संतान उत्पन्न के लिए सर्वप्रथम एक स्त्री पुरुष को मिलन करना पड़ता है, शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है, यानी भोग विलास में आना पड़ता है, तब जाके वो एक संतान जन्म दे सकते। तो ये गंदगी सतलोक में कैसे होगा भाई और बहनों? अपना बुद्धि लगा लो थोड़ा। जो भाई बहन बोल रहे कि भाई सतलोक में भी सब कुछ है, गंदगी है, हमें सतलोक में नहीं जाना, हमें अनामी लोक में जाना है। संत रामपाल जी भगवान अनामी लोग ले जाएंगे। भाई मालिक की मौज है, परमात्मा चाहे तो कहीं पर भी ले जाए, उनका मौज है। लेकिन भाई आज तक परमात्मा ने हमें सतलोक की ज्ञान दी है, सतलोक जाने के लिए तैयारी हमें सिखाया मालिक ने। दास ने एक सत्संग सुना था मालिक की मुकम्मल से। परमात्मा उस सत्संग में कह रहे हैं, ऊपर की लोक जाने के लिए सतलोक में जाकर उसका तैयारी करना पड़ेगा। यानी यदि आप अन्य किसी लोक में जाना चाहते हो, जैसे कि आप अनामी लोक में यदि जाना चाहते हो, तो भाई उसकी तैयारी सतलोक में जाकर ही करना पड़ेगा। आप इस काल लोक से तैयारी नहीं कर सकते। तो जो भाई बहन इस लोक में अनामी लोक जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये या फिर अनामी लोक जाने के लिए जो सोच रहे हो, तो भाई क्या ये आप लोगों की मूर्खता नहीं है? दास पहले भी कहा है, फिर भी कह रहे हैं कि दास की कोई शब्दों में किसी को चोट पहुंच रहा है तो भाई दास क्षमा मांग रहा है, लेकिन भाई बात तो ज्ञान आधार से होगी ना। आप खुद भी गुमराह हो रहे हो और दूसरे भाई बहनों को भी गुमराह कर रहे हो। साथ संगति में जुड़ने के बाद भी आप लोगों की आंखें बंद है, खुद भी भ्रमित हो, दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हो और उल्टा साथ संगति की बदनाम कर रहे हो कि देखो साथ संगति का लोगो भी लगा हुआ है, नाम के आगे मानव धर्म भी लगा रखे हैं, और आपने आपको साथ संगति से जुड़ा हुआ भगत भी कहते हैं, फिर भी देखो कैसे गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई परमात्मा जो हमें नित्य नियम की पुस्तक दी है, 3 टाइम की आरती, संध्या आरती के लास्ट के चौपाई में क्या गाते हैं हम? परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी दाता, आप जी की घनी अमोलक बाता, थारा सुरजित दास अज्ञान
कीजियो सतलोक का वासी। यहां पर ये नहीं लिखा है कि भाई कीजियो अनामी लोक का वासी। परमात्मा यहां पर ये नहीं कहा कि कीजियो अनामी लोक का वासी। परमात्मा ने पुस्तक में क्या लिखे है? कीजियो सतलोक का वासी। तो भाई पहले सतलोक तो चलो, उसके बाद वहां पर जाके अनामी लोक की तैयारी करोगे। अब सतलोक पहुंचे नहीं, और इस काल लोक में बैठ के आप सोच रहे हो कि अनामी लोक जाने के लिए। भाई सतलोक तो दूर की बात, अगर ये विचार लेकर आप घूमोगे तो भाई पक्का बात है आप त्रिकुटी तक भी नहीं पहुंच पाओगे। त्रिकुटी काल खींच के ले जाएगा। वो काल ने जो नकली अनामे लोग बनाया ना, वहीं पर खींच के लेकर जाएगा। काल ने भी 21 ब्रह्मांड में नकली 4 लोग बना रखे, नकली 4 लोग। तो भाई जब उन्होंने नकली बनाया नकली लोग, तो कुछ काम में तो लगाएगा। और आप लोग उनके जाल में फंसे हो। आप लोग उनके जाल में फंसे हो, उनके बकरा बने हो अभी। तो वो अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहेगा। भले ही परमात्मा की शक्ति के आगे काल का शक्ति कुछ नहीं है, लेकिन भाई परमात्मा छलिया नहीं है, लेकिन काल छलिया है। काल छलिया है, एक नंबर का छलिया, एक नंबर का ठगबाज। कौन सी रास्ता अपना के आपको ठग लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके मित्र के रूप में, आपके भगत भाई के रूप में, आपके परिवार वालों के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, किसी भी रूप में आपको ठग लेगा। एक नंबर का छलिया है काल। लेकिन हमारे परमात्मा छलिया नहीं है। अगर परमात्मा छलिया होता, परमात्मा ठगबाज होता, तो भाई आज ये काल लोग सुना पड़ा रहता, सुना जीरो खाली पड़ा रहता। सबको परमात्मा काल को धोखा देकर लेकर निकल जाते। जैसे काल छल करके भक्तों की भक्ति बर्बाद करते, भक्ति नष्ट करते। काल उसी परमात्मा उसी प्रकार काल को धोखा देकर अपने बच्चों को लेकर नहीं जाएगा सतलोक। परमात्मा ज्ञान दिए रहे, ज्ञान देकर ले जाएंगे। एक वाणी है ना परमात्मा की, कबीर का ज्ञान अटपटा झटपट समझ ना आए, और जिसको झटपट समझ में आ जाए उनके सारे खटपट मिट जाए। भाई आप लोग क्यों भ्रमित हो रहे हो और दूसरों को भी क्यों भ्रमित कर रहे हो? अगर आपके लिए आदेश हुआ है तो भाई अपने पास ही रखो। अरे मालिक ने अपने बच्चों को खड़ा कर रखे हैं। अगर कोई संदेश देना होगा तो परमात्मा उनके द्वारा संदेश भेजेंगे, उनके द्वारा। मालिक ने जिन आत्मा को खड़ा कर रखे हैं स्पेशल रूप में, परमात्मा जिनको निमित्त बनाया अपने मिशन के लिए, मालिक ने जिनको चुना, जो भी कुछ संदेशा दिलवाना होगा परमात्मा उनके द्वारा संदेशा भेजेंगे।
भाई मालिक कोई भी रास्ता अपना सकते हैं अब बच्चों को परीक्षा लेने के लिए। परमात्मा कोई भी रास्ता अपना लेंगे परीक्षा लेने के लिए। जैसे वो भाई बोल रहा है ना कि परमात्मा ने दर्शन दिए हैं, मालिक ने बताया 8 सितंबर को आएंगे, अनामी लोग लेकर जाएंगे, सभी भक्तों को बुला लो। अरे जब परमात्मा तुम्हारे घर में प्रकट होकर आदेश दे रहा है तो भाई परमात्मा अन्य किसी भाई बहनों के घर में भी तो प्रकट होकर भी आदेश दे सकते हैं। एक के घर में क्यों जाएंगे मालिक प्रकट होकर, क्यों आदेश देंगे भाई? सबके घर में जाकर बोल देंगे कि भाई 8 सितंबर को तुम सारे भगत इकट्ठे हो जाओ, यहां पर इस किसी एक जगह में इकट्ठे हो जाओ, हम तुम्हें नाम देंगे या ज्ञान देंगे या कहीं पर ले जाएंगे घुमाने या कुछ दिखाने ले जाएंगे। तो सबके घर में प्रकट होकर या फिर शोपन के माध्यम में तो कोई भी आदेश दे सकते थे। तो भाई ये उनकी परीक्षा थी, वो भाई समझ नहीं पाया और वैसे भी परमात्मा ने उनको तो रिजेक्ट कर दिए है। ये जूली बहन के द्वारा जो ऑडियो भेजे है वो ऑडियो तो दास के पास अभी नहीं है, नहीं तो सुना देता। परमात्मा ने बताया है कि उनकी ये परीक्षा थी और इस जन्म में उनकी मोक्ष नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत अपना विवेक बुद्धि तो लगा लेते। हर रोज परमात्मा पढ़ाते हैं संध्या आरती में, थारा सुरजित दास अज्ञान कीजियो सतलोक का वासी। और मालिक ने इसके ऊपर एक शब्द भी गाया है, इसके ऊपर एक शब्द भी गा के हमें सुनाया है, सतलोक में चल मेरी सुरता या ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी। बताओ क्या इस शब्द में मालिक ने ये कहा है कि अनामी लोक में चल मेरी सुरता यहाँ ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी। क्या इस शब्द में परमात्मा ने अनामी लोक का नाम लिया या फिर सतलोक का नाम लिया? बताओ। अगर सबको सतलोक अनामी लोग ही ले जाना है तो परमात्मा ये फिर सतलोक का नाम तो नहीं लेना चाहिए था। तो भाई कुछ ज्ञान को आधार बनाओ। अगर मालिक ने सात संगति में जुड़वा कर इतने सारे ज्ञान करवा दिया तो वो सारे ज्ञान को थोड़ा बहुत तो आधार बनाओ। अगर आप सतलोक आश्रम से जुड़े होते तो बात अलग था। अगर आप सतलोक आश्रम से जुड़े होते तो भाई बात अलग था, लेकिन आप सतलोक आश्रम से नहीं, आप लोग सात संगति से जुड़े हो। खुद का बदनामी का कारण खुद बन रहे हो, ऊपर से मालिक को भी बदनाम कर रहे हो, नकली कबीर पंथियों को बोलने की मौका भी दे रहे हो कि देखो रामपाल जी का ज्ञान क्या है, उनके भगत क्या प्रचार कर रहे हैं। चलो काल ने तो दुर्गा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, काल ने दुर्गा के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, गंदे दृष्टि से देखे हैं, गंदी नजरों से। लेकिन जो अक्षर पुरुष, उन्होंने जिनको पत्नी बनाया वो तो आपस की सहमति से मिला नहीं हुआ ना उनकी।
वो दोनों तो आपस में जो सहमति थी, वो यहाँ पर तो दुर्गा राजी नहीं थी उनके साथ मिलने के लिए, लेकिन जो अक्षर पुरुष और उनके जो पत्नी, वो तो आपस में आपसी सहमति से उनकी मिलन हुई ना। तो फिर भी परमात्मा उनको क्यों दूर किया? वो तो काल के जैसा अभद्र व्यवहार नहीं किए थे, फिर भी उनको क्यों दूर किया? तो भाई ये सतलोक में ऐसा सिस्टम नहीं है। सतलोक में ये गंदगी नहीं है, वहां पर कोई मैथुन क्रिया नहीं होता। और दूसरी बात भाई और बहनों, जो भाई बहन शादीशुदा है, बच्चे जन्म दे चुके हो, आप लोगों को तो पता होगा कि भाई काम बिना संभोग क्रिया नहीं हो सकता। काम बिना संभोग क्रिया नहीं हो सकता, मैथुन क्रिया नहीं हो सकता। बिना काम में, जिनके अंदर काम वासना नहीं है, वो संभोग क्रिया नहीं कर सकता। इतना तो नॉलेज है ना। और ये काम जो गुण है, ये किसका है भाई? काल का। परमात्मा हमारे अंदर 5 अच्छे गुण दी है, और काल ने हमारे अंदर 5 बुरे गुण दी है। काम क्रोध काल ने जो दिए है, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 अवगुण काल ने हमें ठोका है, 5 कैप्सूल। और परमात्मा ने 5 जो अच्छे गुण दिए है, क्या गुण दिए है? सॉरी, शील संतोष विवेक क्षमा दया। परमात्मा हमारे अंदर शील संतोष विवेक क्षमा दया 5 अच्छे गुण दिए हैं। क्या इस 5 गुण में काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो भाई काम बिना ये मैथुन क्रिया भी संभव नहीं है। यानी अगर आपके अंदर सेक्स पावर नहीं होगा तो आप स्त्री मिलन नहीं कर सकते। इतना तो बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ये तो सीधी सी बात है। यदि आपके अंदर काम शक्ति नहीं होगा तो भाई आपके अंदर अगर ये गुण नहीं रहेगा तो आप संभोग क्रिया में सफल नहीं हो पाओगे, संभोग ही नहीं कर पाओगे आप। यानी मैथुन के लिए काम आवश्यकता है। फिर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। क्या कहा मालिक ने कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए। तो भाई मैथुन क्रिया करने के लिए काम आवश्यकता है। तो भाई जिस चीज को परमात्मा रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये अवगुण परमात्मा सतलोक में रखेंगे क्या? और दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा ने इसीलिए काल को 16 संकोच दूर भेजा ताकि इस काललोक का गंदगी का छींट भी ना लगे सतलोक में। भाई वहां पर तो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा पाक साफ, जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई विकार। और ये काम वासना विकार है, विकार। और काम बिना मैथुन नहीं हो सकता।
तो जब परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर एक कोई भी विकार, 5 विकार में कोई भी विकार रहेगा तो तुम सतलोक जाने की अधिकारी नहीं हो। क्यों बताएगा मालिक ये बात? अगर सतलोक में भी ये विकार है तो भाई यहाँ पर भी रहेगा तो क्या दिक्कत है? ऐसे ही मालिक ले चले जाएंगे, भक्ति दे देंगे, नाम दे देंगे कि भाई जप करो जप करो, और जब तुम्हारे ये जप पूरा हो जाएगा तो फिर हम लेकर चले जाएंगे। इतने सारे पापड़ बेलने की क्या आवश्यकता रह गई? थोड़ा बहुत विवेक बुद्धि भी तो लगाना जरूरी है ना भाई और बहनों। अरे मालिक ने हमें इंसान बनाया, हम जानवर नहीं है। हम सोच सकते, समझ सकते, विचार कर सकते, विचार विमर्श कर सकते एक दूसरे के साथ। तो भाई ये मनमुखी विचार छोड़ो, और जो गलती हुआ है उसके लिए परमात्मा से हृदय से नाक रगड़ कर क्षमा याचना मांगो। और जो भाई बहन ये ज्ञान प्रचार कर रहे हो, लाइव आकर वीडियो बनाकर माफी मांगना चाहिए आप लोगों को। और उन भाई बहनों को भी समझाओ जो आप लोगों के पीछे पड़े हैं कि भाई और बहनों ये गलत है, गलत हमारी सोच है, परमात्मा के हम दोषी बन रहे, ऐसे विचार हम लोग ना करें। तो आप लोगों के पीछे जो भाई बहन पड़े हैं उनको समझाओ ज्ञान आधार से। आज तक परमात्मा ने जो भी कुछ संदेश दी है, जो भी कुछ हमें शिक्षा दी है, जो भी कुछ हमें बताया है ज्ञान, वो सतलोक जाने के लिए सारे तैयारी मालिक ने करवा रहे हैं। तो हम सतलोक तो नहीं पहुंच रहे और हम सोच रहे कि हम अनामी लोक में जाए। तो भाई पहले तो सतलोक पहुंचो। मालिक ने जो कहा है सत्संग में कि अनामी लोक के लिए तुम्हें सतलोक में तैयारी करना पड़ेगा। इस लोक में ये सतलोक नहीं है, ये काल लोक है। अगर ये सतलोक होता तो बात अलग था। मालिक ने जैसे बताया कि अनामी लोक के लिए तुम्हें सतलोक में जाकर ही तैयारी करना पड़ेगा। तो भाई पहले तो सतलोक चलो। और ये शब्द जो दास अभी मालिक की दया से बताया, क्या शब्द है कि सतलोक में चल मेरी सुरता। तो परमात्मा हमें सतलोक बुला रहे हैं और हम बोले कि नहीं हम तो सतलोक नहीं जाएंगे। और एक बात भाई और बहनों, अगर सतलोक में ये सारे गंदगी है तो फिर क्या परमात्मा हमें सतलोक बुला के वहां पर फिर से हमें वही गंदगी में फंसाना चाहते हैं क्या? क्या भगवान वही गंदगी से निकाल के फिर वही गंदगी में हमें फिर डालना चाहता है क्या? तो भाई थोड़ा बहुत अपना विवेक बुद्धि लगाओ। दूसरी बात भाई और बहनों, साथ संगति में भी कुछ ऐसे भाई बहन है, पता नहीं वो लोग कौन से विचार लेके घूमते हैं। हो सकता है उनकी कम बुद्धि के चलते वो लोग ये विचार कर रहे हैं। जैसे कि कुछ भाई बहन है, उन लोगों का विचार ऐसा है कि भाई साथ संगति में परमात्मा ने पवन दास को खड़ा किया है, निमित्त बनाया है। उनके द्वारा जो वीडियो आएगा सिर्फ हम वही देखेंगे, उसी को हम शेयर करेंगे, और किसी की कोई वीडियो नहीं देखेंगे और किसी की कोई वीडियो शेयर नहीं करेंगे, चाहे कोई भी वीडियो बनाए। तो पहली बात तो ये भी आप लोगों की कमजोरी है, ये भी आप लोगों की कम बुद्धि की परिचय है। भाई साथ संगति में जो भी भाई बहन वीडियो बनाते हैं
ज्ञान आधार से, वो अपने इच्छा से नहीं आता। चाहे ये दास आए, चाहे अन्य कोई भाई बहन वीडियो बना रहा है ज्ञान आधार से, तो वो अपने मर्जी से नहीं आता लाइव। परमात्मा प्रेरणा करके लाइव में बिठाते हैं, और जो भी कुछ ज्ञान आधार से शब्द निकालते हैं परमात्मा ही निकालते हैं। भाई हम ये नहीं कह रहे कि भाई पवन भाई जो वीडियो बना रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, या फिर हमारी वीडियो का भी महत्व पवन भाई की वीडियो की तरह होना चाहिए, हम ये भी नहीं बोल रहे। परमात्मा क्यों प्रेरणा करके सभी भाई बहनों को लाइव ला रहे हैं, ताकि ये इसका प्रभाव मैनेजमेंट वालों के ऊपर पड़े, आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर इसका असर पड़े ज्यादा। एक बात विचार करो भाई और बहनों, एक आदमी चिल्लाए और 10 आदमी चिल्लाए, तो आवाज, तेज आवाज कौन सा होगा? एक आदमी का होगा या फिर 10 आदमी जो चिल्ला रहे हैं उसका आवाज तेज होगा? सबका आवाज तो एक ही जैसा है। सबका आवाज हम जितने जोर से पुकारेंगे आप भी उतना ही जोर से पुकारोगे। थोड़ा बहुत 19-20 तो हो सकता है, लेकिन अगर एक साथ मिलके 10 आदमी हम चिल्लाए तो वो जो आवाज होगा वो बहुत तेज होगा, वो माइक की स्पीकर की तरह आवाज होगा। और एक बात भाई और बहनों, और एक भी कारण है परमात्मा क्यों लाते हैं दूसरे भाई बहनों को लाइव में, क्यों लाते हैं प्रेरणा करवा के, क्या कारण है? थोड़ा ज्ञान आधार से विचार करना पड़ेगा। सोचो भाई और बहनों, दास आप लोगों को समझाना चाहेगा। जैसे कि देखो ये एक पानी का बोतल है, अगर हम आप लोगों को पूछे कि भाई ये बोतल छोटा है या बड़ा है, आप लोग क्या कहोगे? छोटा कहोगे या इसको बड़ा कहोगे? इसको छोटा कहोगे या बड़ा कहोगे? कुछ नहीं कह पाओगे आप। जब इसके पास हम ये खड़ा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये छोटा है ये बड़ा है। जब इसके पास हम इनको खड़ा करेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है। और खाली मैं आपको ये दिखाऊं कि भाई ये छोटा है या बड़ा है, आप नहीं समझ पाओगे। जब तक हम इसके पास ये खड़ा नहीं करेंगे तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि भाई ये छोटा है और ये बड़ा है। ऐसे हम पकड़ के खड़े हैं, आप पूछे कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, आप बोल दोगे कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है। तो भाई जब तक इसको खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक इसकी महत्व भी किसी को समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कुछ दास क्या बताना चाह रहा है? अगर इसके पास इसको खड़ा नहीं किया जाएगा, ये देखो ये 500 ml का बोतल है और ये 1 लीटर का बोतल है, तो भाई जब इसको इसके पास में नहीं खड़ा किया जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई ये छोटा है या बड़ा है। अब आपको समझ में आएगा ना कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जब तक ये खड़ा नहीं होगा
तो भाई इसके ऊपर भी आप निर्णय नहीं ले सकते कि भाई ये छोटा है या बड़ा। तो उसी हिसाब से दास आप लोग बता रहा है। ये क्यों बताया दास? बहुत सारे भाई बहन है पवन भाई की वीडियो को बहुत हल्के में लेता है। भाई आश्रम वालों की तो छोड़ो, साथ संगति में भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो पवन भाई की वीडियो को हल्के में लेता है, इतना महत्व नहीं देता है। तो उन भाई बहनों को समझाने के दृष्टि में परमात्मा अन्य भाई बहनों के अंदर प्रेरणा करके वीडियो बनवाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि भाई ये पवन दास तो हमारे जैसा एक दो कौड़ी के जीव है, क्या बोल देगा, क्या बोल देगा, क्या वीडियो बना देगा। भाई जीव तो है, लेकिन परमात्मा चाहेंगे तो जीव को ऐसे भी शक्ति दे दे तो वो कुछ भी मालिक के आशीर्वाद से कर देंगे। फिर जैसे 600 साल पहले परमात्मा भैंसा राम से वेद मंत्र बुलवा दिए थे अपने शक्ति से। तो परमात्मा चाहेंगे तो अपने भक्तों से भी कुछ करवा सकते हैं। और आगे चल के मालिक और भी बहुत सारे भाई बहनों को खड़ा करेंगे। तो भाई यदि आप लोग ये विचार करोगे कि भाई हम पवन भाई की वीडियो देखेंगे, उनकी शेयर करेंगे, भाई देखो और ना देखो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन कम से कम वीडियो तो शेयर कर दो ताकि संदेशा आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों तक पहुंचे। अरे भाई परमात्मा ने साथ संगति सिर्फ ये विचार करके खड़ा नहीं किया कि साथ संगति में जो रहेगा भगत जुड़ेगा उनको सतलोक लेकर जाएंगे हम। साथ संगति खड़ा करने का मतलब परमात्मा कई सारे उनका मकसद है, परमात्मा की कई सारे मकसद है साथ संगति खड़ा करने का। तो भाई ये भी आप लोगों की कमजोरी है जो भाई बहन सोचते हो। ये भी भाई कहीं ना कहीं एक प्रकार अहंकार की बात है, या फिर ये कह लो कि भाई ये राग द्वेष की एक रूप है, या फिर ये भी सोच सकते हो भाई कि ये ऐसे विचार करने वाली एक प्रकार अनाड़ी व्यक्ति है जो ये सोचकर बैठे हैं कि हम पवन दास की वीडियो शेयर करेंगे, उनकी वीडियो देखेंगे और किसी की नहीं देखेंगे। मत देखो, देखने भी कोई आवश्यकता नहीं है। मालिक ने जिनको खड़ा किया है आप उनकी वीडियो देखो, सिर्फ उनकी देखो और सत्संग सुनो परमात्मा की, और किसी की देखने की आवश्यकता नहीं भी। लेकिन कम से कम वीडियो अगर शेयर नहीं करोगे तो परमात्मा जो संदेशा दिलवाना चाहते हैं तो वो संदेशा पहुंचेगा कैसे उन भाई बहनों के पास, आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के पास। तो दास यदि कोई गलत बोल रहा है भाई बहनों, दास को क्षमा करे। दास को तो जितना समझ में आ रहा है मालिक के आशीर्वाद से, मालिक ने जितना प्रेरणा कर रहे हैं दास उतना ही बोल रहा है। भाई मालिक ने सबको ज्ञान दी है, बुद्धि दी है, विचार करके सभी लोग अमल करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी की वीडियो सुन लोगे, देख लोगे तो भाई वो भाई जो बोल रहा है उसको मानना भी पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। भाई मालिक ने ज्ञान ठोक ठोक कर दी है, फिर किस दिन काम आएगी। अगर हम देखा देखी में चलते रहेंगे, कोई किसी भाई बहन कोई कुछ बोल दिए है
तो उसी को हम आधार बनाकर ही चलते रहेंगे। तो फिर ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, ये फिर देखा देखी हो गया। परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान की टॉर्च दे रखी है। नीरखीर का निवेरा, परमात्मा क्या कहते हैं? कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीरखीर का करे निवेरा। तो भाई नीरखीर का निवेरा करने के लिए सबकी सुनना पड़ेगा। दास ने अभी अभी एक उदाहरण दी है ना कि जब तक एक बड़े बोतल के पास छोटे बोतल हम नहीं रखेंगे तब तक वो जो बोतल बड़े है वो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये बड़ा है, इसमें पानी ज्यादा है। जो आदमी ये बोतल प्रथम देख रहा है, मान लो कि भाई उनको पढ़ना नहीं आता कि इसमें जो लिखा है 500 ml, इसमें जो लिखा है 500 ml, उनको पढ़ना नहीं आता है। या फिर आप इसको छुपा दो, आप उनको यूं ही बोलो कि भाई इसमें कितना पानी है, या फिर ये कम पानी है या ज्यादा पानी है, वो नहीं बोल पाएगा। जब उनके पास ये बड़ा वाला खड़ा करोगे, दोनों खड़ा करोगे, तब वो बोलेगा कि भाई इसमें पानी कम है और इसमें ज्यादा है। तो उसी तरह से पवन भाई की वीडियो का महत्व कितना है उसको जानने के लिए मालिक ने अन्य बच्चों को भी थोड़ा बहुत प्रेरणा करके वीडियो बनवाते हैं, ताकि देखने वालों को अंतर पता चले कि भाई ये भी एक भगत है, वो भी एक भगत है। लेकिन भाई इनके वीडियो में जितना हमें हिम्मत मिल रहा है, भाई वो भाई के वीडियो में तो इतना हिम्मत नहीं मिल रहा है। तो भाई इनके वीडियो में कुछ खास है, तब जाके वो लोग साथ संगति की पवन भाई की वीडियो भी देखने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे। और दूसरी बात भाई और बहनों, अगर एक साथ, जैसे अभी अभी दास बताया, अगर एक साथ सभी लोग वीडियो हम बनाते रहेंगे तो ये मैसेज जब जाएगा मैनेजमेंट के पास या मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों के पास जाएगा, वो लोग भी विचार करेंगे कि भाई साथ संगति से जुड़ा हुआ इतने सारे भाई बहन जो वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं इतने सारे वीडियो? किसी ना किसी की वीडियो देखने के लिए उनके अंदर रुचि रहेगा, आएगा। तो भाई वो लोग ये सोचेगा कि भाई सुन तो लूं, अगर इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ संदेश दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है। पवन दास ही अकेले बोलता रहेगा कि मैनेजमेंट गलत है, मैनेजमेंट गलत है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कुछ साधारण जो भगत है, नए नए जुड़े हैं, वो लोग इतना महत्व तो नहीं देंगे कि होगा कोई भगत अपना दुश्मनी निकाल रहा होगा, कोई होगा ऐसे काल का दूध होगा जो मैनेजमेंट के खिलाफ बोल रहा है, तो वो हल्के में लेकर उसको टाल देगा। अगर एक के जगह 10 भगत भाई बहन वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो सभी भाई बहन शेयर करते रहोगे और सोशल मीडिया पर फैलेगा, उनके आगे बार बार आएगा कि भाई ये साथ संगति का वीडियो है, लिखा है नाम के आगे मानव धर्मी, लोगो भी लगा हुआ है साथ संगति की। तो इनका अलग अलग चेहरा, साथ संगति से सभी लोग जुड़ा हुआ है। तो सुन तो लो क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत वो लोग भी विचार करेगा और तब जाके वो उनको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। वो लोग
झूठ में फंसे हैं, काल के जाल में फंसे हैं। भाई मालिक ने जिनको मुख्य रूप में खड़ा किया है वो तो रहेंगे, उनके वीडियो में जो परमात्मा ने पावर दी है उनका जैसा वीडियो कोई बना नहीं पाएंगे, ये बात तो पक्की है। ना मैं सुरजीत दास बना पाऊंगा, ना कोई अन्य भाई बहन बना पाएंगे, क्योंकि भाई हीरो एक ही होता है। मालिक ने जिनको हीरो बनाया, हीरो तो एक ही रहेगा, किसी को भी बनाए एक ही रहेगा हीरो। एक फिल्म में अगर एक के जगह 2-3 हीरो रह जाएगा ना, फिर उस फिल्म का महत्व तो नहीं रहेगा, वो फिल्म हिट नहीं होगा मार्केट में। तो भाई ये सात संगति मिशन मालिक की भी एक फिल्म समझ लो, फिल्म। और इस फिल्म में मालिक ने जिनको हीरो बनाना था बना दिया, उनके द्वारा बनाई गई वीडियो में जो शक्ति है, जो पावर है, और किसी के पास दूसरे भगत भाई चाहे लाख कोशिश करे, चाहे लाख कोशिश करे, उनके समानता नहीं कर पाएगा, ये बात तो पक्का है। लेकिन अगर मालिक प्रेरणा करके किसी को लाइव बुलवाते हैं लाइव में, तो उसका भी असर थोड़ा बहुत पड़ेगा। कोई भी भाई बहन वीडियो बना रहा है, आप शेयर करो। तो ये कुछ एक भाई बहन है जो ऐसे उनके विचार है, और वो लोग क्या करते हैं, दूसरे भाई बहनों को भी टांग पकड़ के खींचते हैं। जैसे आज दास हल्का सा देख रहा था दर्शन दास भाई की वीडियो। देखो भाई और बहनों, उनके प्रति हमारी कोई राग द्वेष नहीं है, वो ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पाया, सात संगति को समझ नहीं पाया, काल उनके सिर पर बैठे, अभी तो वो बकवास करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम उनको बुरे नजरों से देखे, गलत नजरों से देखे, या उनको उनके प्रति हम कोई राग द्वेष ईर्षा प्रकाश करे, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे भगत भाई है, जब उनकी बुद्धि ठिकाने आएगी तब वो फिर सात संगति में जुड़ेगा। जैसा आप लोगों को पता है, जयपुर से जो कजोड़ भाई है, तो कजोड़ भाई भी काल प्रेरणा से सात संगति से निकल गए थे। उनके मन में भी बहुत सारे उटपटांग विचार आया था, उन्होंने भी सात संगति की भी बहुत सारे विरोध किए थे। अब मालिक ने उन पर थोड़ा बहुत दया की, अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि भाई सात संगति वास्तविक मिशन है। अब वो सात संगति में जुड़ के वीडियो बना रहे हैं और भटके हुए भाई बहनों को भी जगा रहे हैं। तो भाई आज दर्शन दास भाई की दास थोड़ा सा वीडियो देख रहा था, उनका कहना है कि मैं दर्शन दास जब से वीडियो बनाना शुरू किया हूं तब से पवन दास डर गए। पवन दास डर के मारे लाइव आना कम कर दिया, पहले जैसा लाइव नहीं आता, डर के मारे छुप गए कहीं, हिम्मत नहीं हो रहा है मेरे वीडियो के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो भाई ये अहंकार भरी बात है। अभी आप सात संगति को कितना समझ पाए दर्शन भाई जी? अभी तो आपके सिर पर काल बैठे हैं, इसीलिए आपकी बुद्धि काम नहीं कर रहा है। और जिस दिन आपके सिर से काल हटेगा और मालिक दया बख्शेंगे, उस दिन आप सिर पटक पटक कर रोओगे कि आप जाने अनजाने में क्या क्या आपने बोले हैं। आप जिस तरह से पवन भाई को नीचा दिखाने के लिए जो आप शब्द व्यवहार करते हो, अगर थोड़ा सा ज्ञान आधार से विचार करोगे ना, तो भाई ये शब्द आप पवन भाई के लिए नहीं, आप सीधा सदगुरु रामपाल जी भगवान को बोल रहे हो।
जैसे वो मैनेजमेंट वाले भाई जो आए थे गुंडे 10-12, मनोज भगत जी और मुकेश भगत जी को पिटाई करके गई है, वो वास्तव में मनोज भगत जी और मुकेश भगत जी को पिटा नहीं है, उन्होंने सदगुरु रामपाल जी परमात्मा को पिटा है, भगवान को मारा है लातों घूसों से। हिसाब तो देना पड़ेगा उनको। तो उसी हिसाब से भाई आप जो वीडियो में जो बताते हो लाइव में आकर दर्शन भाई जी, तो भाई आपका ये शब्द पवन दास के ऊपर नहीं है, सीधा सदगुरु रामपाल जी भगवान के पास जा रहा है, उनको समर्पित हो रहा है। आप उनको हे दृष्टि में जो कुछ बोलते हो, नीचा दिखाने के दृष्टि में जो कुछ बोलते हो, तो सारे के सारे परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया, मालिक ने अपना संदेश वाहक बनाया उनको, मालिक ने अपना दूध बनाया उनको। तो उनके द्वारा जो कुछ संदेश आ रहा है आएगा, वो परमात्मा की संदेश है, परमात्मा की। तो जो भाई बहन हल्के में ले रहे हो, दास उन लोगों के लिए बताया है ये बात। बाकी दास का और कोई दूसरा मकसद नहीं है। कोई भाई बहन कुछ गलत विचार ना करे, दास के बातों को गलत ना सोचे। यदि दास का कहना कोई गलत है, दास का कोई बोलने में कोई त्रुटि रहेगा ही, तो भाई और बहनों दास को क्षमा करना। दास का बोलने का मकसद सिर्फ ये है और कुछ नहीं है कि आप भाई बहन परमात्मा की मिशन का हिस्सा हो। साथ संगति में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सभी भाई बहन परमात्मा की मिशन के हिस्से हो। सभी भाई बहनों का कर्तव्य बनता है, सभी भाई बहनों का कर्तव्य बनता है, वीडियो बनाओ और आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को संदेश दो, मालिक की सत्य मिशन के बारे में उनको संदेश दो। वीडियो बनाने में तो आप लोगों को हिम्मत नहीं होता, पीठ पीछे निंदा चुगली कर लेते हो, ये भगत ऐसा है, वो भगत ऐसा है। क्या फायदा भाई? अगर इसके बदले में आप लाइव में आकर 2-4 ज्ञान आधार से शब्द बोलते, 1-2 वाणी के ऊपर ज्ञान आधार से चर्चा करते, जैसे हमारे आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन परमात्मा को यानी असली कबीर भगवान को इंसान समझ रहे हैं और दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को भगवान समझ रहे हैं। यहाँ पर जिंदा जोगी जगत गुरु बैठे हैं और वहां पर मुर्दा जोगी भगवान समझ रहे हैं फोटो को। तो भाई आप भाई बहन भी लाइव में आकर ज्ञान आधार से 1-2 वाणी के ऊपर तो ज्ञान आधार से चर्चा करो, आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को समझाओ कि भाई परमात्मा की अमर वाणी है, परमात्मा की अमर वाणी है, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं आने। इस वाणी का अर्थ क्या है भाई और बहनों, विचार करो। मालिक ने क्या समझाना चाहा? अरे एक कम से कम 1-2 वाणी के ऊपर तो लाइव आया करो। लाइव ना आकर पीठ पीछे निंदा चुगली, ये भगत ऐसा है, वो भगत ऐसा है, ये वो करता, वो साथ संगति में पवन दास बनना चाहते हैं,
वो अपने आप को बहुत बड़ा भगत बना लिया, वो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, वो लाइव में आ जाते हैं, उनका वीडियो का कोई महत्व तो नहीं है, मनमाना आ जाते हैं, काल प्रेरणा में आ जाता है। तो भाई ये परमात्मा की आप लोग दोषी बन रहे हो, जो जो भाई बहन ऐसे करते हो। बोलना नहीं आता है तो मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। अगर थोड़ा बहुत बोलना आ रहा है तो कम से कम ज्ञान आधार से सत्य संदेश तो दो अपने भाई बहनों को। कुछ अच्छा संदेश तो दो, ताकि दूसरे को पता चले सत्संगति के बारे में कि यहाँ पर मालिक ने सत्संगति मिशन जो चला रहे हैं ये वास्तविक मिशन है। परमात्मा ज्ञान आधार से सत्संगति की टीम खड़ा की है। सत्संगति में परमात्मा ने हजारों पवनदास बना दिए है, हजारों पवनदास खड़ा कर दिए है, जो ज्ञान आधार से जवाब दे सकते हैं मैनेजमेंट वालों को, मुंह तोड़ जवाब। अरे भाई 12 अगस्त को जो मैनेजमेंट वालों ने कुकर्म की है, 2 भक्तों की पिटाई करके, दुनिया वालों क्या सोचेंगे? दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि यदि उनके रामपाल जी के शिष्य ऐसा गुंडा हो सकता है तो भाई उनके गुरु भी फिर गुंडा है, ऐसा सोचेंगे ना। तो हमारे गुरु की बदनामी की कारण कौन बन रहा है? मैनेजमेंट वाले। और हमारे गुरु जी क्या सिखाते हैं? जो तो कु काटा बोए ताको तो वो फूल। तो हम उनके ज्ञान आधार से चल रहे हैं ना, हम उनके ज्ञान आधार से चल रहे। किसकी? गुरुदेव भगवान की। और मैनेजमेंट वालों ने क्या कहा, जो आए थे गुंडे, कि भाई गुरु जी का आदेश है। ये बात तो सही है, गुरु जी का आदेश है, ये सही बात है भाई और बहनों, कि वो गुरु जी का आदेश है। लेकिन कौन गुरु? मोहनलाल महेंद्र जी गुरु जी की, यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान की कलयुगी भाई, वो है मैनेजमेंट वालों की गुरु। उनकी बातों में चलता है सभी लोग, उनके कहे अनुसार सभी लोग चलते हैं, उनके आदेश अनुसार सभी लोग चलते हैं। हमारे परमात्मा की आदेश से नहीं है, गुरु जी का जो आदेश बताया ना, उनके गुरु तो वो महेंद्र जी है, महेंद्र जी, उन्हीं के आदेश से सभी लोग चल रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी उनकी काम है, परमात्मा की नहीं है। अरे परमात्मा तो हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हार चले सो साधु है, लगे मरे सो नीच। तो इन लोगों को परमात्मा ने ज्ञान आधार से क्या बताया? नीच, पशु है ये, पशु, स्वान है, स्वान। तो भाई ये सारे जो घटना हो रहा है इसके ऊपर लाइव आया करो ना, इसके ऊपर लाइव आकर सही संदेश दो ना आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को। रात 9 बजे पवन भाई लाइव आ जाता है, आप लोग लाइव जुड़ के वीडियो शेयर करके फिर चुप बैठ जाते हो, फिर किसी से फोन में बात करने लग जाते हो, किसी की निंदा चुगली करने लग जाते हो, कोई फालतू की वीडियो देखने लग जाते हो, या दूसरा कोई वीडियो देखने लग जाते हो। भाई इतना ही फर्ज है क्या आपका कि आप वीडियो लाइव जुड़ जाओगे, सत साहिब लिख दोगे, वीडियो शेयर कर दोगे, फिर निकल जाओगे? भाई इतना ही फर्ज बनता है क्या? अरे भाई सात संगति की वीडियो आप ध्यान से देखोगे
तो थोड़ा बहुत आपके अंदर भी तो थोड़ा बहुत कुछ जाएगा, और जो जाएगा वही तो आप निकालोगे। और अंदर अंदर में आप प्रवेश ही नहीं कराओगे कुछ, तो बाहर कैसे निकलेगा? तो कुछ सुनोगे कि भाई परमात्मा ने पवन भाई से क्या बुलवा रहा है। अगर वो ध्यान से सुनोगे तो आप तो ज्ञान आधार से लाइव में आकर आप लोग भी तो कुछ बता सकते। शेयर कर दिए, सत्साहिब लिख दिया, सभी भाई बहनों को सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ की, बस फिर आप लाइव से लेफ्ट हो जाते हो, फिर किसी को फोन लगा देते हो, फिर निंदा चुगली शुरू हो जाता है। क्या कर रहे हो, कैसे हो, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर मालिक ने जो वीडियो बनवा रहा है उसका फिर क्या महत्व तो रह गया। तो कुछ एक भगत भाई है, कुछ एक भाई बहन है ऐसे करते भी है, तो दास लाइव में उनकी नाम नहीं बताना चाहेगा। भाई आप लोग अपना सुधार कर लो, अन्यथा भाई परमात्मा को समय नहीं लगेगा खींच के निकालने में। सात संगति से खींच के निकालने में परमात्मा को समय नहीं लगेगा। धीरे धीरे काल प्रेरणा से आपके बुद्धि आप लोगों के बदलने लगेगा, और एक दूसरे के प्रति ज्यादा मनमुता बढ़ेगा आप लोगों की। जैसे वो अनामी लोग का जो टीम बनाया है अनामी लोग जाने के लिए, जिस तरह से उनके टीम को मालिक ने एक साइड कर दिए है ना, तो उसी तरह से भी परमात्मा कोई रास्ता बना अपना कर फिर आप लोगों को भी एक साइड कर देंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा आपका आप लोगों का नामो निशान नहीं मिलेगा साथ संगति में, पता ही नहीं चलेगा आपको। धीरे धीरे कैसे साथ संगति की वीडियो देखना भी, भाई पवन दास का वीडियो देखने में आप लोगों की अरुचि आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे पवन दास के अंदर भी दोष दिखने लग जाओगे। अभी ये बात आपको गलत लगेगा कि भाई ये कभी नहीं हो सकता, पवन भाई की वीडियो देखना हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन भाई जब काल सिर में बैठ जाएगा ना फिर आपका बुद्धि भी बदल जाएगा। जैसे आज देख रहे हो ना दर्शन दास लाइव में आकर कैसे अनाप शनाप बक रहे हैं, तो उसी तरह से आप लोगों की बुद्धि बदल जाएगा। भाई दास भी खुद का गारंटी नहीं दे सकता कि भाई मैं अगले समय सही रहूंगा, ये तो मेरे मालिक जाने। परमात्मा अपने चरणों में रखेंगे कि या भगाएंगे, दूर करेंगे। अगर हम मर्यादा पर रहेंगे तो भाई हम सही है और हमारा बुद्धि भी ठिकाने रहेगा। अगर हम मर्यादा पर नहीं रहेंगे, कोई हम मर्यादा तोड़ेंगे, तो भाई परमात्मा भी धीरे धीरे इस नीच को भी दूर कर देगा। तो भाई और बहनों, ये सारे कुछ बात बताने के लिए दास मालिक के आशीर्वाद से लाइव आया था। तो अगर दास के कोई शब्द में कोई किसी को चोट पहुंची हो, किसी भाई बहन को, तो दास को क्षमा करे। दास का कोई ऐसा मकसद नहीं है किसी भाई बहनों को चोट पहुंचाने की या कोई भाई बहनों को दुख देने की। आप भाई बहनों को दास ज्ञान आधार से समझाना चाहता है। भाई और बहनों, हमें सद्भक्ति करके सतलोक जाना है, परमात्मा की मिशन को आगे बढ़ाना है। और वर्तमान भाई ये जो समय चल रहा है ना, ये परमात्मा की सेवा की समय, सेवा भक्ति तो परमात्मा आने के बाद होगा। अभी क्या भक्ति हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो हो रहा है भक्ति की तैयारी चल रहा है। भक्ति तो परमात्मा करवाएंगे जब आएंगे इंसार जेल से बाहर। अभी क्या भक्ति बनेगा? कुछ नहीं भक्ति बनेगा। अभी जैसे भी है टूटी मुटी चल रहा है सबकी, अच्छी बात है, लेकिन असली भक्ति तो होगा परमात्मा बाहर आने के बाद।
तो अभी जो समय है ये सेवा का समय, सेवा। अगर ये सेवा का समय चूक जाएगा तो भाई बाद में मौका नहीं मिलेगा, फिर बैठे रहोगे ऐसे घर में। फिर उस समय सोशल मीडिया में भी ऐसा परमात्मा ऐसे नहीं रखेंगे शायद। उस समय किसी के साथ फोन में बात भी नहीं कर पाओगे, निंदा चुगली भी नहीं कर पाओगे, ऐसे घर में बैठ बैठ के समय पास करोगे। तो भाई ये सेवा का समय है। परमात्मा की मिशन में सभी भाई बहन सहयोग दे, सभी भाई बहन। ये जिम्मेदारी सिर्फ पवन दास का नहीं है, सबकी मालिक ने यहाँ पर सभी लोगों को पवन दास बनाया। परमात्मा ने सात संगति में सभी भक्तों को पवन दास बनाया। तो भाई सबका फर्ज बनता है मालिक की मिशन में सहयोग दे। भाई आपको वीडियो नहीं बनाना आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करो, सभी भाई बहनों तक पहुंचाओ। दिन में 2-3 बार शेयर करो, हफ्ते में 2-3 बार शेयर करो। जितना शेयर करते रहोगे उतना ही वीडियो आगे फैलेगा। आपके संपर्क में कोई ऐसा भाई बहन है जो आश्रम से जुड़ा है तो उनके पास भी भेजो। कोई भी भाई बहन वीडियो बना रहा है तो उनका वीडियो भेजो। क्या पता परमात्मा किन के मुख से क्या निकाल देगा, वही शब्द उनके दिल में जाके सीधा चोट मारेगा। फिर उनके अंदर रुचि आएगा कि सात संगति की वीडियो देखे, भाई पवन दास की वीडियो देखे। तो आज इतने सारे जो सात संगति में भगत है, क्या आसमान से कूद पड़े क्या? वही तो आश्रम से आए हैं निकल निकल कर। तो बहुत सारे भाई बहन सेवा दी है ना, वीडियो शेयर की है ना। बहुत सारे भाई बहन वीडियो शेयर किए, भाई बहनों तक पहुंचाया, तब जाके ये सात संगति में इतने सारे भगत जुड़े हैं। सबको पता चला है धीरे धीरे। तो भाई ये जिम्मेदारी सिर्फ पवन भाई की नहीं है, सबका है, सबका। जिनको वीडियो कटिंग करना आ रहा है करो। ऑनलाइन सेवा कहने का मतलब है जिनको ऑनलाइन सेवा करना आ रहा है करो। अरे एक एक वाणी के ऊपर ज्ञान आदर्श से तो चर्चा करो, एक एक वाणी के ऊपर। कम से कम लाइव में आकर मालिक की महिमा से शुरू करो ना, महिमा। धीरे धीरे हिम्मत भी आएगा, साहस भी आएगा। अरे हम लोग थोड़ी ना माँ के पेट में सीख कर आए थे। तो भाई और बहनों थोड़ा ये सब मालिक के आशीर्वाद से सब कुछ बोलना था। तो दास यहाँ पर लाइव समाप्त करना चाहेगा, रात भी हो गया, 12 बजने जा रहा है। तो जो भाई बहन लाइव देख रहे हैं, आप सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब मालिक के आशीर्वाद से आज का लाइव यहाँ पर समाप्त कर रहा है। फिर परमात्मा दया करेंगे, दास को कुछ प्रेरणा करेगा तो दास लाइव में आएगा, आप भाई बहनों के साथ शेयर करेगा। दास लाइव समाप्त करने से पहले फिर से दास एक बार सभी भाई बहनों से माफी मांग रहा है। यदि कोई दास से कोई बोलने में कोई त्रुटि हो, भाई और बहनों दास इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है, दास संकल्प से जुड़े हैं। हम मेरे जैसा नीच, मेरे जैसा दुष्ट प्राणी तो शायद सृष्टि में भी नहीं है। तो मैं तो अपने आप को बहुत नीच समझता हूँ, नीच। मेरे अंदर सारे अवगुण भरा है, सारे अवगुण। 2 कौड़ी के जीव हूं भाई मैं। मेरे द्वारा बहुत कुछ अपराध हो सकता है। तो भाई अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो सभी भाई बहनों से दास का प्रार्थना है, क्षमा करे दास को।
दास बारंबार परमात्मा से भी माफी मांगता है, अगर मेरे द्वारा कोई बोलने में कोई त्रुटि हो तो दास आज का लाइव यहाँ समाप्त कर रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब